मनीष कश्यप जेल में है, मिल के आए आप? हैं? अब नहीं, इसमें सुनो मेरी बात तो सुन लो, पूरी तो करने दो। फर्ज नहीं बनता था आपका जाने का? एक लड़का बिहार का अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसके घर से सारे बर्तन उठा ले गए, उसके घर में आपने देखी उसकी व्यवस्था, आप बताओ, उसके पास आप जेल में नहीं गए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका कौन भला कर देगा? आप अपने बच्चों को नहीं, आप अपने बच्चों को नेता बनाना नहीं चाहते, आप अपने बच्चों को क्रांतिकारी बनाना नहीं चाहते, लेकिन आप देश के अंदर व्यवस्था चाहते हो। बहुत बढ़िया, क्यों कर देगा भाई कोई व्यवस्था? एक बच्चा है मनीष कश्यप, वो पूरे बिहार के लिए लड़ रहा था, अपने लिए लड़ रहा था, उसके पास तो बतेरा पैसा है, पूरे बिहार के लिए लड़ रहा था। उसने सारे नशे वाले माफियाओं से दुश्मनी मोल ले ली, सारे नेताओं से दुश्मनी मोल ले ली। किसके लिए ले ली? बिहार के लिए। हम बिहार से आते हैं और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं वो बहुत बुरी स्थिति है। जो अगर प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा उसका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उसका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कह लीजिए या फिर बिहार का विकास कह लीजिए, उसके लिए तो राज्य सरकार जो है सो वहाँ के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जनता तो उसमें दंश झेल रहा है। तो कर दिया, लेकिन वहाँ पे अब वहाँ पे जो भी चीजें दिक्कत आ रही है उसके लिए तो जनता ही चेंज करेगी। जैसे सरकार चेंज होगा वैसे उस तरीके से होगा। उत्तर प्रदेश में देश की जो पार्लियामेंट का चुनाव होता है उसमें लोग मोदी का चुनाव करता है, और जब राज्य का चुनाव होता है तो उसमें अपना विचारधारा से क्षेत्रीय दल को चुनाता है। आप बिहार से अंकल? हाँ, बिहार। मत मानना, एक बात बोलिए। पूछूं, मनीष कश्यप जेल में है, मिल के आए आप? हैं? अब नहीं, इसमें सुनो मेरी बात तो सुन लो, पूरी तो करने दो। फर्ज नहीं बनता था आपका जाने का? एकदम जा रहे हैं हम जिस दिन से वो जेल में गया है ना, हमने उस दिन से मुहिम चला रखी है उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। आप यूँ बताओ, आप बिहार से हो, एक लड़का बिहार का अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसके घर से सारे बर्तन उठा ले गए, उसके घर में आपने देखी उसकी व्यवस्था, आप बताओ, उसके पास आप जेल में नहीं गए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका कौन भला कर देगा? आप अपने बच्चों को नहीं, आप अपने बच्चों को नेता बनाना नहीं चाहते, आप अपने बच्चों को क्रांतिकारी बनाना नहीं चाहते, लेकिन आप देश के अंदर व्यवस्था चाहते हो। बहुत बढ़िया, क्यों कर देगा भाई कोई व्यवस्था? एक बच्चा है मनीष कश्यप, वो पूरे बिहार के लिए लड़ रहा था, अपने लिए लड़ रहा था, उसके पास तो बतेरा पैसा है, पूरे बिहार के लिए लड़ रहा था। उसने सारे नशे वाले माफियाओं से दुश्मनी मोल ले ली, सारे नेताओं से दुश्मनी मोल ले ली। किसके लिए ले ली? बिहार के लिए। आज उसका भाई रोने लग रहा है जेल से जब निकल के आया। हम गए थे जी, मैं बता देता हूँ आपको, मिलने के लिए। हाँ जी, वो उसका भाई रोने लग रहा है, और उसके भाई की वीडियो भी बनाई थी हम लोगों ने। वो भाई रो के ये कह रहा है कि मेरा भाई मेरे से ये बोल रहा था कि मैंने पूरी जिंदगी लगा दी बिहार के लोगों के लिए बोलने के लिए, मुझे आज सिर्फ इस बात का दुख है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं जेल में हूँ, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे बिहार से कोई नहीं आया मेरे से मिलने। आप क्या चेंज की बात कर रहे हो भाई साहब? आप डिजर्व, बड़े भैया सुनो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, लेकिन क्या करेगा? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सुनिए। जिस देश की जनता गूंगी है ना, तो वो डिजर्व करती है आप हमारी जैसी स्थिति। अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो हमारी बहन बेटियां उठाई जाएगी। साक्षी के 22 चक्कू मारे ना, 22 बंदे निकल गए ना। किसकी व्यवस्था थी? ना, मुझे आत्मरक्षा में संविधान ये इजाजत देता है कि आत्मरक्षा के अंदर आप किसी की भी हत्या कर सकते हो। अगर आप उसको आत्मरक्षा में मार रहे हो ना, और उसका मर्डर हो जाता है, तो आपके पास ऊपर कोई वारंट नहीं। कहने का मतलब होता ये है नहीं, आप मुझे 1 मिनट कंप्लीट कर देना अंकल। इस देश की दिक्कत ये है कि हमें अपनी गलती नजर नहीं आती। मेरे घर के बाहर दारू का ठेका खुल रहा, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे लाना राहुल गांधी को। राहुल गांधी है, बहुत अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन देश हित के काम तो गिनवाओ। तुम्हारे पास मुद्दे क्या हैं ये तो बताओ, तुम मुद्दे क्या हैं इनके पास? आप नहीं बताओ। आपने कांग्रेस की तारीफ करी, कांग्रेस के पास प्रेजेंट डे में मुद्दे क्या है? मेरे को मुद्दे बताओ। टीपू सुल्तान, औरंगजेब है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। देहात के आदमी है, हम लोगों को रोजी रोटी रोजगार चाहिए, चाहे जिसका सरकार हो। हाँ भाई साहब, रोजी रोटी रोजगार कौन देगा? सरकार तो बनाया इसीलिए गया है, कौन देगा रोजी रोटी? रोटी तो देना पड़ेगा अंकल। रोजी रोटी मिलेगी जब आप अपने बच्चों को लड़ने के लिए तैयार करोगे। लेकिन कौन तैयार करेगा? ठीक है, वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर है वही उसी को वसुंधरा मिलेगी। क्यों नहीं है? मनीष कश्यप जैसा क्रांतिकारी हर घर में से क्यों नहीं निकल रहा बिहार के? नहीं, क्यों नहीं निकल रहा? एक, अगर मैं कह रहा हूँ एक नहीं, मनीष कश्यप जैसे जिस दिन 100 भी हो गए ना बिहार के अंदर, उस दिन आपको ये बात करने की चिंता नहीं होगी। सिर्फ 100 भी। अच्छा, एक बात बताइए हमें कि जब मनीष कश्यप ने कहा कि हम सरकार को 3 महीने में गिरा देंगे, बिहार सरकार को, उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया और NSA लगा दिया गया, और अब वो शायद निकल भी नहीं सकता है जेल से चुनाव तक, या हो सके या 1 साल तक। क्या लग रहा है कि सरकार जो है बदले की भावना की राजनीति अब बिहार में कर रही है? बदले की भावना
और उसे सही दिशा निर्देशन सहने की शक्ति सरकार को नहीं है। सही आवाज़ उठाया, जिसके चलते उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लाया गया और उसको बंद किया गया, क्योंकि वह जंगल राज का पार्ट 2 है, अभी चल रहा है। जंगल राज का पार्ट 2 चल रहा है वहाँ कि क्यों नीतीश जी हैं या जो भी हों, दोनों के सहयोग से सरकार चल रही है और वहाँ नियम और कानून की सरकार चलने लायक वो नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, आप कह रहे हैं जंगल राज है। नाम तो आप हम हैं, सुशासन खूब कर रहे हैं हम अपने को, लेकिन जब पत्रकार को जेल में बंद किया जा रहा है, बोलने वाले का आवाज़ को बंद करवाया जा रहा है, तो विकास कैसे होगा? वहाँ आवाज़ तो होना चाहिए ना, आवाज़ें को बंद कर दिया गया, तो फिर आवाज़ उठाएगा कौन? तो आवाज उठाते ये पुल गिरने से पहले ही दिखा दिए थे कि पुल गिर जाएगा तो जेल में बंद नहीं करेंगे। भाई जब तक इस देश का सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ, जब तक इस देश के लोग ये सोचेंगे ना कि भगत सिंह पड़ोसी के घर पैदा हो जाए, जब तक भाई इस देश का यही हाल रहेगा। बस एक ही बात बोलना चाहता, अंकल बिना सुने निकल गए।